हाय गाइस, आज मैं बात करूंगा क्लाइमेट चेंज के बारे में। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कितनी बाढ़ आ रही है। बाढ़ एक चलो, कभी कभार बाढ़ भी आ जाती है और बरसात के टाइम में बाढ़ आना एक आम बात है। लेकिन एक बहुत अजीब सा पैटर्न देखा गया है कुछ सालों से। वो ये कि अम, राजस्थान में कुछ सालों से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि वहाँ पे बाढ़ आ जा रही है। और ऐसी सी जगहों पे बारिश हो रही है जहाँ पे बारिश होती नहीं थी, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है तो बारिश कहाँ से होगी ऐसे जगह पे। लेकिन वहाँ पे भी अब बारिश के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो अच्छी बात है कि भाई रेगिस्तान में बारिश हो रही है तो हरियाली होगी, फसलें होंगी। बट ये अच्छा साइन नहीं है। अ, इस तरह से मतलब एक रेगिस्तान में बारिश होना, इसका एक रीज़न है। क्योंकि देखिए, रेगिस्तान में बारिश नहीं होती। कल को मान लो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में वैसी बारिश होने लग पड़े जैसे अमेजोन के जो जंगल होते हैं वहाँ पे होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वैसी बारिश होने लग पड़े, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे कम ही बारिश होनी चाहिए, और जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। लेकिन अब सब उथल पुथल हो गया। जहाँ पे बारिश मतलब जैसे कि सपोज़ करो ज़्यादा होती है वहाँ पे कम हो गई है, इस तरह से हो गया है। और आने वाले टाइम में ये भी कहा जा रहा है कि जो थार डेज़र्ट है, हो सकता है कि ये जो मतलब रिसर्च की गई है वो गलत भी हो, लेकिन ऐसे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भाई थार डेज़र्ट जो है वो आने वाले 50-60 साल में थार डेज़र्ट ख़त्म ही हो जाए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मतलब रेगिस्तान वहाँ पे ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब रेगिस्तान का नामो निशान जो है वो नहीं रहेगा। तो ये चीज़ जो है कही जा रही है कि 50 से 60 साल के बाद हो सकता है ऐसा हो सकता है ना भी हो, क्योंकि बहुत सी जो साइंटिस्ट होते हैं बढ़ा चढ़ा के बात कह रहे थे। बट कुछ सालों से जिस तरीके से राजस्थान जैसी जगहों पे बाढ़ें आ रही हैं, बाढ़ आ जा रही है, तो उससे तो यही लग रहा है कि भाई कि उनकी जो मतलब रिसर्च है वो सही है। अब इससे नुकसान होगा। अब जैसे कि कोई बोल रहा है कि रेगिस्तान में अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो ये तो अच्छा है, मतलब पानी की कमी दूर होगी। बट उससे जो रेगिस्तान के जो क्या बोलते हैं, जो जीव जंतु हैं जो कि रेगिस्तान में ही पलते बढ़ते हैं, तो अगर वहाँ पे मतलब मान लीजिए बारिश ज़्यादा होने लग पड़ी, तो रेगिस्तान के जितने भी पक्षी या फिर जो रेगिस्तान में ही रहते हैं जैसे पक्षी हुए, जानवर हुए, तो उनके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि इससे एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो धरती का बिगड़ जाएगा। और दूसरा, एक तरह से कहा जाता है कि ये जो रेगिस्तान है वो काम करता है मानसून को भी, मतलब कि मानसूनी बारिश को भी असिस्ट करता है। कि वहाँ पे मतलब रेगिस्तान है तो उस वजह से मतलब उस उसका प्रभाव ये रहता है कि मतलब इंडिया में मानसून की जो बारिश है वो अच्छी होती। तो इसका ये होगा कि अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर ऐसा कहा जा रहा है थार डेजर्ट ख़त्म हो जाएगा, तो हो सकता है ना भी हो। तो फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब मानसून जो है वो बाकी जगहों पे उसका असर पड़े। हो सकता है कि मानसून कम हो जाए, हो सकता है कि फ्रिक्वेंट फ्लड्स आना शुरू हो जाए आने वाले टाइम में। तो ये चीज़ें भी हो रही है अभी हाल फिलहाल में। जैसे कि आप देखते हो कि जहाँ पे जैसे कि बर्फ़ रहती थी गर्मियों के टाइम में, जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहाँ पे बर्फ़ रहा करती थी, लेकिन अब वहाँ पे बर्फ़ काफ़ी पिघल चुकी है, अब उतनी बर्फ़ नहीं रहती है। पहले गर्मियों में भी बर्फ़ रहती थी पहाड़ों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो थे, अब वहाँ पे से सारी बर्फ़ पिघल चुकी है। तो अगर सारी बर्फ़ पिघल जाएगी हमारे हिमालय से, तो जो गर्मियों के टाइम पे जो पानी का जो फ्लो होता है, क्योंकि पहाड़ी एरियाज़ में जो है साल के पूरा टाइम जो है पानी की कमी नहीं रहती है। लेकिन अगर पहाड़ों से बर्फ़ अगर ख़त्म हो जाती है तो पानी की कमी भी होगी पहाड़ी इलाकों में भी और इंडिया में भी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज पे फोकस किया जाए और ये चीज़ देखी जाए कि भाई इसका क्या समाधान है। और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं और जो अ, और भी चीज़ें हैं जैसे कि ग्लेशियर्स हैं, और भी जहाँ पे पेड़ की कटाई हो रही है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस पे सरकार को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ही पृथ्वी है जहाँ पे इंसान रहते हैं। अब इंसान जो है वो मार्स पे तो नहीं चले जाएंगे,
जीने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी धरती को बचाएं। और ये जो बारिश का जो ट्रेंड हो रहा है कि मतलब रेगिस्तान में बाढ़ आ जाना कुछ सालों से, ये चीज़ें पहले चलो 100 साल में एक बारी हो गई, ऐसा होता था कि पहले 100 साल में एक बारी रेगिस्तान में बाढ़ आ गई तो वो तो नॉर्मल है। बट अब ये हो रहा है कि 10 साल के अंदर 5-6 बार जो है रेगिस्तान में बाढ़ आ जा रही है। तो ये चीज़ जो है धरती के लिए अच्छा नहीं है। इस पर देखना चाहिए कि भाई ये जो बदलाव आ रहे हैं जलवायु में, उस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और जितना भी जैसे कि कार्बन एमिशन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कार्बन एमिशन जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि एनर्जी की भी ज़रूरत इंडिया को है। जैसे अगर मान लीजिए बिजली है ये वो, तो उसकी भी तो ज़रूरत है। बट इस चीज़ को देखा जाए कि किस तरीके से हम एनर्जी को भी यूज़ करें, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी यूज़ हो, लेकिन एक सस्टेनेबल तरीके से हो, सो दैट कि इससे क्लाइमेट पे उतना असर ना पड़े और धरती हमारी सेफ रहे। तो यही था मेरा वीडियो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। और जो बाढ़ें आ रही हैं, राजस्थान जैसी जगहों पे भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जा रही है आजकल, तो इसी से रिलेटेड मेरा ये वीडियो था। वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।